बेटा आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ISSB के अंदर वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हमने परफॉर्म करनी होती हैं। बेटा एक बात मैं बड़ी क्लियर कर दूं, देखें आप लोगों को एकेडमीज़ में, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, हम हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं कि हम किसी एकेडमी में चले जाएं, वो एकेडमी हमें बता दे, वो एकेडमी हमें ट्रेन कर दे और फिर हम जाके ISSB में सेलेक्ट हो जाएं। बेटा ये वो चीज़ है जो कि नामुमकिन है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, लिहाजा मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने और इस पर अमल करने की कोशिश करें। बेटा ISSB के अंदर आप लोगों को 3 तरीके से परफॉर्म करना है। नंबर 1 एज अ लीडर। ISSB के अंदर जो टास्क परफॉर्म होते हैं जितने भी, वहां पे आपको एज अ लीडर परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ISSB में एज अ टीम मेंबर परफॉर्म करना पड़ेगा। इसके बाद आपको ISSB में एज अ फॉलोवर बन के भी परफॉर्म करना पड़ेगा। 3 तरह के करैक्टर आपको वहां पे निभाने पड़ेंगे, लीडरशिप करैक्टर, टीम मेंबर और फॉलोवर। अब बेटा बच्चे क्या करते हैं कि अब देखें ना, ISSB में ऑब्जर्व क्या किया जा रहा है आपकी लीडरशिप को कि आप कितने अच्छे लीडर हैं। ISSB में क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है कि आप कितने अच्छे टीम मेंबर हैं, एज अ टीम मेंबर आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। और ISSB में आपको ऑब्जर्व किया जाएगा कि अगर आप एज अ फॉलोवर काम करें तो आप कितना अच्छा करेंगे। अब इन तीनों चीज़ों की ट्रेनिंग किसी एकेडमी में भी नहीं होती, इसको आपको सीखना पड़ेगा। ये स्किल्स हैं, ये आपको डेवलप करनी पड़ेंगी। तो बेटा इसके लिए मैं आपको कुछ बुक्स रिकमेंड करूंगा, कुछ प्रैक्टिसेस रिकमेंड करूंगा जिसके ऊपर आपने अमल करना है। सबसे पहले अगर आपने अपनी लीडरशिप स्किल्स के ऊपर काम करना है तो बेटा एक बहुत बड़े राइटर जिनकी PhD है लीडरशिप के अंदर, मैं आपको बुक भी दिखा देता हूं, ये मेरे पास है इस वक्त। ये बुक है जी डॉक्टर जॉन मैक्सवेल। ये डॉक्टर जॉन मैक्सवेल की बुक है और इस बुक का नाम है द 360 लीडर्स। और अगर मैं इसका वो आउटलाइन पढ़ूं तो डेवलपिंग योर इन्फ्लुएंस फ्रॉम एनीवेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया, ये किताब है मेरा बेटा। तो ISSB जाने से पहले आपने क्या करना है, इस बुक को लाजमी रीड करें, क्योंकि आपको ISSB में जाकर एज अ लीडर परफॉर्म करना है। अब वहां पर जाके आपको एज अ लीडर परफॉर्म कर रहे हैं और आपको अगर लीडर की अलिफ भी ना पता हो तो किस तरीके से रिकमेंडेशन होगी, बड़ा मुश्किल है। तो अगर मैं ये आपको एक चैलेंज से ये बात कर रहा हूं, अगर आप ये बुक पढ़ लेते हैं तो आपको लीडरशिप की समझ आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा, आप इतने मैच्योर हो जाएंगे। देखिए ISSB जाने से पहले आपने इन तीनों चीजों में खुद को मैच्योर करना है, लीडरशिप में, टीम मेंबर में और एक बेस्ट फॉलोअर में। क्योंकि अगर इन तीनों जगहों पे आपकी अच्छी परफॉर्मेंस हुई तो आप रिकमेंड हो जाएंगे। तो बेटा लीडरशिप को स्टडी करें, और लीडरशिप को स्टडी करने के लिए ये बुक दी बेस्ट बुक है। वैसे 21 लॉज ऑफ लीडरशिप बुक भी है, लेकिन बिकॉज बच्चों को किताबें पढ़ने की इतनी आदत नहीं होती, लिहाजा आप क्या करें, ये एक बुक से ही आप अगर इसको पढ़ लें तो बड़ी बात है। ठीक हो गया, तो इस बुक को लाजमी पढ़िएगा, ये आपका बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का माइंड मेकिंग कर देगी लीडरशिप के हवाले से, और आप बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे। उसके बाद बेटा सेकेंड है टीम मेंबर। बेटा आपको ISSB में एज अ टीम मेंबर, एज अ ग्रुप मेंबर भी परफॉर्म करना है। ये सेकंड करैक्टर है आपका जो आपने वहां पर जाके परफॉर्म करना है। तो GTOs या डिप्टी प्रेसिडेंट या सेक्रेटरीज, वो सारे लोग आपको देख रहे होते हैं कि यार अगर ये टीम, क्योंकि आपको पाकिस्तान आर्मी में एज अ लीडर जॉब करनी है, एज अ लीडर लीड करना है, एज अ टीम मेंबर भी वहां पर मिलकर काम करना है, और एज अ फॉलोअर बन के भी काम करना है। आप जूनियर अफसर होंगे, आपको सीनियर अफसर के नीचे काम करना है। तो बेटा इन सारी कैटेगरीज के अंदर आपको इनको स्टडी करना पड़ेगा। तो एज अ ग्रुप मेंबर आपको किस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए, एज अ टीम मेंबर आप कितने स्ट्रांग टीम मेंबर है, ये भी आपको वहां पे देखा जाएगा। आप कितने अच्छे टीम मेंबर हैं, आप कितने पोलाइट इंसान हैं, आप कितना अच्छा टीम के साथ मिलकर काम करने वाले बंदे हैं, आपका टीम स्पिरिट कितना अच्छा है। तो बेटा इसके लिए आप गूगल पे स्टडी कर लें, हाउ टू बिकम अ बेस्ट टीम मेंबर। ये आपको काफ़ी ज़्यादा PDF में भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, या यूट्यूब पे एज अ बेस्ट टीम मेंबर की जो है वो आपको वीडियो सुन लें, ताकि आपको पता चल जाए कि एक अच्छे टीम मेंबर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उसकी खुसूसियात क्या क्या होती हैं। ठीक है, बहरहाल ये एक लंबा चैप्टर, अगर मैं उसको बताने पे आया तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन इस बात को आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी आप इसको सुन सकते हैं। उसके बाद फॉलोअर। बेटा आपको ISSB में एज अ गुड बेस्ट फॉलोअर काम करना है। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है कि पूरी ISSB में आप लीडर काम कर रहे हैं, टीम मेंबर नहीं, कई जगह पे ऐसा भी होगा कि आपको एज अ फॉलोअर काम करना पड़ेगा। तो हाउ टू बी अ बेस्ट फॉलोअर्स, इसके लिए आप अगेन गूगल पे जाके या
यूट्यूब पे जाके कोई भी अच्छा सा जो मोटिवेशनल स्पीकर हो उसको आप सुन सकते हैं। उसके बाद बेटा अब कुछ स्किल्स हैं। देखें, आप एक बात याद रखें मेरी, आपने ISSB नहीं जाना, आप ISSB अगर चले भी गया तो आप रिकमेंड नहीं हो सकेंगे जब तक आप इन चीज़ों पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चों को तैयारी करवाई है और वो बच्चे रिकमेंड हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें उन पे मैंने अप्लाई की हैं। अब एट द एंड मैं आपको बताऊंगा इन चीज़ों का फ़ायदा क्या होता है। इन चीज़ों का बेटा फ़ायदा ये होता है, बच्चा नेचुरल प्रीपेड होता है, उसकी नेचुरल तैयारी होती है, वो वाकई उसकी पर्सनैलिटी ग्रूम करती है, उसका एटीट्यूड ग्रूम करता है, उसका बिहेवियर बिल्डअप होता है इन चीज़ों से। ये को खाली आर्टिफिशियल छापे लगाने वाली बात नहीं है, जिस तरह बच्चे अकेडमियों में जाते हैं और वो छापे लगा रहे होते हैं, या उस बच्चे ने ऐसा लिखा तो मैं भी ऐसा ही लिख दूँ, उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसे ही कर दूँ। अब बेटा कुछ स्किल्स हैं जिसकी मैं बात करने लगा हूँ। बेटा सबसे पहले अगर ISSB में आपने जाना है ना और ISSB को आपने रिकमेंड करना है तो आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होने चाहिए, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बड़ी कमाल की होनी चाहिए। अब हाउ टू गेन ऑब्जर्वेशन स्किल्स, देखे ना, जैसे राइटिंग स्किल्स है, हैंड राइटिंग, तो हैंड राइटिंग क्या है, स्किल है, और स्किल तो डेवलप होती है। इसी तरीके से आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस को डेवलप करना है। अब आपकी ऑब्जर्वेशन कैसे डेवलप होंगी, इस पे भी आपको हर चीज़ को ऑब्जर्व करने की प्रैक्टिस किया करें। किसी रूम में गए हैं तो उस रूम के अंदर पूरे रूम को देखें, ऑब्जर्व करें कि इस रूम के अंदर पंखे कितने हैं, लाइट्स कौन सी लगी हुई हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस को बढ़ाएं। ठीक हो गया। जब आपकी ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी बिल्डअप हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो बेटा इसके अलावा ऑब्जर्वेशन को अगर आप मजीद बेहतर करना चाह रहे हैं तो आप गूगल से या यूट्यूब से मदद ले सकते हैं। इसके बाद स्पीकिंग स्किल्स। बेटा आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स है ना वो बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए। ISSB में जाने से पहले आपने अपनी इन स्किल्स को डेवलप करना है। अब ये वो सारी वो स्किल्स हैं, वन बाय वन मैं आपको गिनवाता जाऊंगा जो आपने ISSB जाने से पहले डेवलप करनी है। इसके बाद बेटा लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स। ISSB के बहुत ऐसे टास्क हैं जहां पे आपको ये सारी चीज़ें काम आएंगी। अब बेटा ये स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छा ऊंचा बोल लेते हैं या अच्छा बोल लेते हैं, नहीं, बल्कि पोलाइट बोलना, रिस्पेक्टिव तरीके से बोलना, बात को क्लियर करना, बात के अंदर क्लैरिटी करना, मतलब अच्छी जो स्पीकिंग है उसके काफ़ी पॉइंट्स हैं, उसके अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो आप वो एडअप कर सकते हैं। ठीक हो गया। लिसनिंग क्या है, अच्छा लिसनर कौन होता है, आई कॉन्टैक्ट रखना, बात को सुनना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है एक अच्छे लिसनर में, उसका परसेप्शन पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव परसेप्शन नहीं रखता। परसेप्शन क्या चीज़ होती है कि आपने अगले बंदे की बात को सुना, उस पर थोड़ा सा काम किया, उस पर अमल किया, ठीक है, उसको ऑब्जर्व किया, उस पर अमल किया, और उसके बाद आपने उसका रिस्पॉन्स दिया। ठीक है ना, तो आपकी परसेप्शन पॉजिटिव होनी चाहिए। इसके बाद बेटा मोटिवेशनल स्किल्स, आपकी मोटिवेशनल स्किल्स पे लाजमी काम करना है आपने। जैसे कि हमारे कासिम अली शाह साहब हैं, वो बहुत बड़े अच्छे मोटिवेटर हैं, हमारे उस्तादों में हैं। ठीक है, तो आप कासिम अली शाह साहब के लेक्चर सुन सकते हैं मोटिवेशन स्पीकर, ताकि आप अपने आप को मोटिवेट रख सकें ISSB के अंदर। बेटा याद रखिएगा ISSB जस्ट आप लोगों को प्रेशर के अंदर रख के उन्होंने आपसे काम लेना है कि यार ये कितना अच्छा काम कर सकता है। तो एक जो मोटिवेट आदमी होता है उसको जितना मर्जी प्रेशर हो जाए वो काम करके दिखाता है, उसके लिए कोई मसला नहीं होता। ठीक है। उसके बाद बेटा डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ये बहुत एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट में वैसे अब मैं आपको किसी बुक की तरफ लेके नहीं जाऊँगा कि आप कहेंगे सर हमें बुक्स ही बता रहे हैं। बेटा देखो जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है ना, इस पे आप लाजमी काम करें। बेशक कोई एक वीडियो लेक्चर सुन लें कि हाउ टू मेक अ बेस्ट डिसीजंस, एक अच्छा डिसीजन करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसके ऊपर गूगल पे या यूट्यूब पे आप एक लेक्चर सुन लें। अब सबसे बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है बेस्ट थिंकिंग स्किल्स। हम क्या करते हैं, हम पूरी ज़िंदगी अपनी फूड पे ध्यान देते हैं, जिम लगाते हैं, बॉडी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने ब्रेन पे काम नहीं करते, हम अपनी थिंकिंग स्किल्स पे काम नहीं करते। ठीक है। अब बेटा अगर आप अपनी थिंकिंग स्किल्स पे काम करना चाह रहे हैं, अपनी थिंकिंग स्किल्स को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो एडवर्ड डी बेनो, ये नाम लिख लें आप लोग, एडवर्ड डी बेनो, इनकी PhD है थिंकिंग के अंदर। इनकी एक बुक मार्केट में मिल रही है, हाउ टू थिंक ब्यूटीफुली। ये नाम लाजमी अपने पास नोट कर लें, हाउ टू थिंक ब्यूटीफुली। हो सके तो बेटा इसके चंद चैप्टर पढ़ लें। इसके अंदर आपने किसी के साथ एग्री कैसे करना है, डिसएग्री कैसे करना है, आप इन्फ्लुएंस कैसे बना सकते हैं अपना दूसरों के साथ, ठीक है, आप अपनी सोशल अवेयरनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेंगी।
तो हाउ टू थिंक ब्यूटीफुली ये बुक लाजमी पढ़िएगा, ये आपकी थिंकिंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा डेवलप कर देगी। तो बच्चों ये ओवरऑल कुछ स्किल्स मैंने आपको बताई, जिसमें आपकी प्लानिंग स्किल्स हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं, ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं। ये सारी स्किल्स ISSB जाने से पहले बेटा इन सारी स्किल्स पे एक दफ़ा अपनी स्किल्स के ऊपर लाजमी काम कीजिएगा, क्योंकि ISSB में इन्हीं स्किल्स को आपको ऑब्जर्व किया जाएगा, इन्हीं स्किल्स के नंबर दिए जाएंगे, इसी की बेस पे आप लोगों को रिकमेंड किया जाएगा। लास्ट पे जो है वो है कॉन्फिडेंट। हम कहते हैं ना यार वो बच्चा है वो तो वो उसमें कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, ISSB के अंदर देखा जाता है और इसका बड़ा चर्चा भी होता है। देखिए बेटा कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन क्या है मेरे नज़दीक बेटा, कॉन्फिडेंस जो होता है वो एक तो आपके पास नॉलेज का होना, और दूसरा आप अपने नॉलेज को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, आपको अपने नॉलेज को किस तरीके से बताते हैं, आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन, ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। और कॉन्फिडेंस के अंदर आपका बॉडी लैंग्वेज भी आता है, ठीक है ना। तो आपने अपने बॉडी लैंग्वेज पे लाजमी काम करना है कि आपका बॉडी लैंग्वेज कितना अच्छा है, आपका बॉडी लैंग्वेज कितना अट्रैक्टिव है। बैठे बैठे अपने हाथों को यूं खुजाते रहना, ठीक है, अपने आप को ये करते रहना, यूं मतलब इस तरीके से इस तरह की हरकतें नहीं करनी। आपका बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए। तो बेटा नॉलेज का होना और एक्सप्रेस योर नॉलेज, वो स्किल्स जिससे अपने नॉलेज को एक्सप्रेस कर सकें, इट इज़ द कॉन्फिडेंस। तो मेरा बच्चा आपने ISSB जाने से पहले अपनी तमाम स्किल्स पे काम करना है, ताकि आप ISSB में एज अ लीडर अच्छा परफॉर्म कर सकें, आप ISSB में जाकर एज अ फॉलोअर अच्छा परफॉर्म कर सकें, और आप ISSB में जाकर एज अ ग्रुप मेंबर, एज अ टीम मेंबर अच्छा परफॉर्म कर सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में। फ़ी अमानिल्लाह।